बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और रमजान के महीने में रोजा रखना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। लेकिन हमारे जहन में सवाल आता है कि रोजा कबूल हुआ या नहीं, यानी रोजा कबूल होने की क्या निशानी है। प्यारे दोस्तों, तो बने रहें इस वीडियो में आखिर तक। बस इसी वीडियो को एक लाइक कर दें, हम इसी वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, रोजा रखना तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन उससे बड़ी बात है कि हमारा रोजा कबूल होना चाहिए। यानी जो अमल हम लोग कर रहे हैं उसका करना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। हम रोजा कर रहे हैं ये तो फर्ज है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों की रोजा कबूल कर ले, ये उससे भी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजा सिर्फ ना खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा नाक का, कान का, मुंह का, जुबान का है। जैसे कि जुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीजों को ना सुना जाए, लेकिन फिर भी वो गलत काम करता रहे, यानी कि रोजा रखकर भी वो गलत काम करता रहे, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसका रोजा नहीं है बल्कि फाका है। तो ऐसा रोजा अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता ही नहीं है। चलिए दोस्तों, जिस टॉपिक की हमने वीडियो बनाई है उस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। रोजा कबूल होने की 3 निशानियां हम आपको बताते हैं कि आपका रोजा अगर कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीजें जाहिर हो जाएगी कि जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका रोजा कबूल हो चुका है। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान रोजा रखता है तो वो बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रोजा मकरूह भी हो जाए। रोजा मकरूह होने से भी उससे डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वाले ने वो खाना छोड़ दिया, तो वो सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी छोटी गलती की वजह से हमारा रोजा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और ये सोचना भी चाहिए, इसका जो सवाब है कयामत के दिन जब लोग आएंगे अपने अमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा है, कोई रोजा लेकर आ रहा है, कोई ज़कात लेकर आ रहा है, कोई हज लेकर आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के जो फरिश्ते होंगे वो उनको अज्र इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को उनका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को उनका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ता उनका बदला और इनाम दे देंगे। फिर बारी आएगी रोजेदार की। अब फरिश्ते कहेंगे कि मौला, ये रोजेदार हैं जिन्होंने तेरे लिए रोजा रखा था, भूखे और प्यासे रहे थे, तो क्या इनको इसका अजर दे दिया जाए? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोजा खालिस मेरे लिए था, तो मैं खुद इसके रोजे का अजर अता करूंगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोजा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता। तो वो खुद ही ये जान पाएगा, जैसे कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, क्योंकि वो पूरे दिन भूखा प्यासा रहता है और ये रहते हुए भी अपना मजदूरी और काम करता रहता है। तो ये उसे ही पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर कर रहा है, खुश हो रहा है, फिर भी वो उसमें राजी है। तो अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन उनको अज्र अता करेगा। तो हमने भी इससे पहले बहुत सारे वीडियो में ऐसी बात कही कि जब भी हमारी इबादत यानी हमारी नमाज कबूल होती है अल्लाह ताला की बारगाह में, तो कौन सी निशानी नजर आती है, यानी कैसे पता चलता है कि हमारी नमाज कबूल हुई। जैसे आपने नमाज पढ़ी, मसलन आपने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने जोहर की भी नमाज पढ़ ली, यानी आपको जोहर पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी नमाज को यानी फजर की नमाज को कबूल फरमा लिया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपके दरवाजे से ना जाने हर रोज कितने लोग गुजरते होंगे। तो क्या आप किसी को घर के अंदर बुलाते हैं? नहीं ना, यानी आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जो आपके खास है, उन्हें ही घर के अंदर बुलाते हैं। अगर कोई एक बार आपके घर आ गया और उसका आना आपको बहुत ही पसंद आया, तो फिर आप उसे फिर से इनवाइट करोगे कि भाई आ जाओ, थोड़ी देर बैठ लो, हम बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। यानी जब किसी इंसान का आपको काम अच्छा लगता है
या रवैया अच्छा लगता है तो आप उस शख्स को बार बार अपने पास बुलाते हो, उससे बातें करते हो, उसको अपने पास बैठाना चाहते हो। इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला किसी की नमाज को कबूल फरमा लेता है तो फिर अगली नमाज की तौफीक उसे अता फरमा देता है। वो अगली नमाज भी पढ़ लेता जब उसे अल्लाह पढ़ने की तौफीक देता है। तो ये निशानी होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी पिछली नमाज को कबूल कर लिया है। और अगर हमें नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा है तो हम ये ना सोचे कि हमें वक्त नहीं मिला इसीलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि ये सोचा करें कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सामने खड़ा करने से भी नापसंद किया। इसी तरह से रोजा हमने अगर एक रोजा रखा उसके बाद हमने अगला रोजा भी रख लिया तो ये इस बात की निशानी हो गई कि हमारी पिछले रोजा कबूल हो चुकी है अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोजा रखकर भी गलत काम कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो भी देख रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो भी सुन रहे हैं। यानी आप ये सारे काम कर रहे हैं रोजा रखकर जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है, और फिर आप अपने हटकर्मी में रोजा रख रहे हैं कि हमें तो रोजा रखना है, हमें तो प्यास लगती नहीं है। तो दोस्तों, आपको अगर प्यास नहीं लग रही है और आप रोजा रख रहे हो तो आपका रोजा रखने का क्या मतलब है? इंसान कमजोर है और अल्लाह तबारक व तआला को यही अदा तो पसंद है कि देखो बंदे को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन फिर भी मेरे लिए भूखा और प्यासा है। इंसान इफ्तारी के लिए बैठता है और जैसे अजान होता है तो अल्लाह तबारक व तआला अजान होने से पहले फरिश्तों को फरमाता है, देखो मेरे बंदे के सामने खाना भी रखा है, पानी भी रखा है और उसे कोई इंसान देख भी नहीं रहा है, वो तन्हा बैठा है। ये फरिश्तों, इसको भूख लगी है, ये खाना भी उनके सामने, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं खा रहा है? तो फरिश्तों ने जवाब में कहता है कि मौला, इसको तेरी मोहब्बत ने रोक के रखा है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है, इनके सामने पानी रखा है फिर भी ये पानी क्यों नहीं पीता? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ए मौला, उससे तेरा डर और खौफ ने रोक कर रखा है। तो अल्लाह ताला खुश होता है ऐसे इंसान को देखकर, और जैसे ही अजान होता है तो खाना खाना शुरू कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर कहता है कि देखो मैंने जब इजाजत दे दी तो किस तरह से खाना खा रहा है। ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही पसंद होता है। तो किसी इंसान का रोजा अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है तो इसे सुकून मिलता है, अगले दिन में तकलीफ हाजिर होती है और फिर अगले रोजा की तौफीक मिलती है। लोग ये सोचते हैं कि रोजे रखकर वो कमजोर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान का रोजा अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है तो उस इंसान के अंदर एक अनहोनी ताकत उनको मिलती है। ऊपर से दिख रहा होगा कि वो कमजोर है, लेकिन अंदर से एक अनोखी ताकत मिलती है। वो बंदा खुद महसूस करने लगता है कि ये रोजे का कमाल है। इसीलिए रोजे को हरगिज मिस ना करे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक रोजा बगैर बीमारी और बगैर मजबूरी के छोड़ दिया तो फिर सारी जिंदगी वो रोजा रखे तो भी उस रोजे का हक नहीं अदा हो सकता। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार कयामत के दिन अर्श के छाए के नीचे खाता पीता और मुस्कुराता दिखाई देगा, लेकिन बेरोजेदार हिसाब और किताब में मुब्तला होगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।